कितनी आशा लेकर आया था मैं यहां, किंतु यहां तो आप थे ही नहीं। फिर मैं क्यों आया था? निराशा के लिए? नारायणाय सुरमंडन मंडनाय, नारायणाय सकल स्थिति कारणाय, नारायणाय भवभीति निवारणाय, नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। क्या हुआ पुजारी जी, आप मुझे इस प्रकार एकटक क्यों देख रहे हैं? इसलिए देख रहा हूं क्योंकि भक्त यहाँ आते हैं निराश हताश मन से, किंतु जाते हैं प्रभु दर्शन के बाद तो उनके मन का आनंद उनके मुख के भाव से स्पष्ट दिखाई देता है। संभव हो, क्योंकि उन्हें यहाँ आकर वो प्राप्त हो जाता है जिसे वो ढूंढ रहे हो। ओ, तो लगता है जिसकी अपेक्षा आपको थी वो आपको नहीं मिला है। हाँ, प्रभु ने निराश किया मुझे, और अब आपसे भी विनती है, आप इस हताश निराश भक्त को अकेला छोड़ दीजिए। मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? क्यों क्यों नहीं छोड़ सकते? आप इतनी लंबी यात्रा करके यहाँ पहुंचे हैं, थके हैं, भूखे हैं, प्यासे, तो आपको प्रभु का निर्मल्य प्रसाद दिए बिना छोड़कर कैसे जा सकता हूं? संभव है इसे पाकर आपको ऐसा लगे जैसे आपको वो मिल गया हो जो आप चाहते हैं। आपके शब्द मुझे निराशा का स्मरण कराते हैं, इसीलिए आप मुझे अकेला छोड़कर जा नहीं सकते, तो आप रहिए यहाँ। मेरे भी पाँव हैं, मैं जा सकता हूँ। अकेला तो तुम भी नहीं छोड़ सकते मुझे, कहीं दूर नहीं जा सकते मुझे छोड़कर मेरे प्रिय भक्त। मेरे पाँव उठ क्यों नहीं रहे? मुझसे चला क्यों नहीं जा रहा? ऐसा क्यों लगता है जैसे मेरे पाँव ही मुझे रोकना चाहते हैं? मैं आगे बढ़ना चाह कर भी बढ़ नहीं पा रहा। ये क्या हुआ? मेरे पाँव मुझे पीछे क्यों खींच रहे हैं? यहीं क्यों रखना चाहते हैं मुझे? मुझे तो मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन चाहिए। वो यहां नहीं मिलेंगे मुझे, तो मैं रुकूं क्यों? बड़ी विचित्र बात है। विचित्र भी है और अद्भुत भी, जैसी तुम्हारी भक्ति है। मुझे सब ज्ञात है तुम क्यों नहीं उठ रहे हो, पर मेरे मन की मत सुनो। वो तो कुछ भी कहता है, तुम्हें मेरे मस्तिष्क की सुनना चाहिए और यहां से उठकर चल देना चाहिए। कितने भी प्रयास कर लो, जब मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें कैसे जाने दूंगा? ऐसा मत करो मेरे पाँव, रुको मत। जिस मन की सुनकर तुम ये कर रहे हो, वो मन तो अभी भी इस भ्रम में कि प्रभु के दर्शन यहाँ मिलेंगे, किंतु मैं जानता हूँ वो यहाँ नहीं है। तो कौन है यहाँ? बताइए ना, आपके प्रभु यहाँ नहीं तो फिर यहाँ कौन है? कैसी दुविधा में उलझ गया प्रभु। ये पुजारी जी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, मेरे पांव मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे। आप यहाँ हैं नहीं, तो अब मैं करूं तो क्या करूं? लगता है किसी दुविधा में हैं आप। कहिए ना, क्या दुविधा है? किन्हें ढूंढते हुए आए थे आप यहाँ?
और किनके दर्शन पाकर आप असंतुष्ट और निराश हैं? आपको लेकर मुझे कोई दुविधा नहीं है। मैंने कहा था ना, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दूं? आप चिंता में हैं, व्याकुल हैं, तो आपको उस अवस्था में अकेला कैसे छोड़ दूं? आप मुझे अपनी समस्या तो बताइए। ब्राह्मण देवता, मेरी समस्या से आपका कोई संबंध नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ रहना है, जाना है, आप समझिए। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। कहते हैं मेरी दुविधा सुलझाने आए हैं, किंतु आप तो मेरा उपहास कर रहे हैं। उपहास? नहीं नहीं, आप जैसे चल रहे हैं बहुत ही आनंदमय लग रहा है, बस वही सीख रहा था। मैं कितनी पीड़ा में हूं उसका अनुमान भी नहीं है आपको। तो मुझे अपनी पीड़ा बताइए ना, संभव है मैं उसे कम कर सकूं। आइए यहां बैठते हैं। मुझे अपना ही मानिए, बताइए क्या बात है? आपके मुख पर यह पीड़ा, इसका क्या कारण है? ऐसा क्या था जिसकी आपने अपेक्षा की थी और जो आपको यहां नहीं मिला? बड़ी आशा उत्सुकता के साथ पुरी आया था अपने प्रभु के दर्शन करने, किंतु क्या? किंतु यहाँ जो दिखाई दिए, तो बस कौन दिखाई दिए जिसके कारण तुम इतनी पीड़ा में हो? यहाँ जो विराजमान है वो तो अधूरे हैं, अपूर्ण है, उनके तो हाथ ही नहीं है। भक्त अपने भगवान को उनकी पूर्णता में चाहता है, उसी स्वरूप में देखता है, उसकी ही कल्पना करता है। तो आप ही बताइए पुजारी जी, जिन प्रभु के हाथ ही नहीं है वो मेरे प्रभु श्री राम कैसे हो सकते हैं? बिना हाथों के वो मुझे कैसे आशीर्वाद देंगे, कैसे मेरा हाथ थामेंगे? बिन पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिन करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। ये शब्द आपने ही इन पंक्तियों में गढ़े हैं ना, जो आपने स्वयं श्री रामचरितमानस में लिखा। आप स्वयं ही उसे भूल गए। चलिए तो मैं ही आपको स्मरण करा देता हूं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। अर्थात भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं और बिना हाथ के कर्म करते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बन जोगी। अर्थात शीश के बिना सभी रसों का भोग करते हैं, जीवा बिना धारा प्रवाह बोलते हैं। और भगवान ये सब किसके लिए करते हैं? अपने प्रिय भक्तों के लिए। भगवान के इतने बड़े सत्य को जानते हैं
और फिर उसी सत्य का विरोध भी कर रहे हैं। तो ये क्यों नहीं मान रहे हैं जो हाथ रहित प्रभु प्रतिमाएं आपने देखी हैं वही आपके भगवान है। क्योंकि मैं तो आया था यहाँ अपने प्रभु श्री राम को मन में बसा के उन्हीं के स्वरूप में रमा हुआ था, उन्हीं के दर्शन करना चाहता था। कदाचित इसलिए मेरी आंखों पर आवरण पड़ा हुआ था। वो मेरे सामने थे, मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। फिर आप विलंब क्यों करते? आपके समान आपके प्रभु भी तो आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। तो हटाइए इस आवरण को और सामने खड़े अपने प्रभु को पहचानिए। आपको अनेकों धन्यवाद पुजारी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। धन्यवाद। कहाँ चले गए? किंतु अचानक इस प्रकार कैसे अंतर